आज इस वीडियो में हम सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान के जन्म स्थान के दर्शन करेंगे, जो कि बनारस में भदैनी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ टोटल 3 मंदिर हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान के 2 दिगंबर हैं और एक श्वेतांबर मंदिर है। भेलूपुर से भदैनी तीर्थ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है वैसे तो, लेकिन आप रिक्शा भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी के महाविद्यालय को भी देखेंगे और उस विद्यालय की हिस्ट्री को समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मंदिर घाट पर होने की वजह से इस स्थान की सुंदरता देखने योग्य है। यह प्राचीन जिनालय गंगा के किनारे ही स्थित है, जो काफी पुराना है। सुपार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह सातिया है। भगवान अपनी पूर्व पर्याय में सुकच्छ देश के क्षेमपुर नगर के राजा नंदीशेन हुए। राजा नंदीशेन ने 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और समाधि मरण करते हुए वे स्वर्ग में अहिमेंद्र हुए। जब उनकी अहिमेंद्र की आयु पूर्ण हुई, तब वे काशी देश के राजा सुप्रतिष्ठ की रानी पृथ्वीमती के गर्भ में अवतरित हुए। 9 मास बाद ज्येष्ठ सुदी द्वादशी विशाखा नक्षत्र के दिन तुला राशि में प्रभु ने जन्म लिया। प्रभु के शरीर की ऊंचाई 200 धनुष थी। भगवान सुपार्श्वनाथ जी को एक दिन बसंत के नाश को देखकर वैराग्य हो गया था और प्रभु को देवों द्वारा पालकी में वन में ले जाया गया। भगवान ने जिस पेड़ के नीचे दीक्षा ली थी, उस वृक्ष की ऊंचाई 2400 धनुष थी और उनके साथ 1000 राजाओं ने भी अपना घर त्याग दिया था। उपवास के 3 दिन बाद प्रथम आहार सोमखेत नगर के राजा महेंद्र दत्त के यहाँ दूध की खीर का प्रथम आहार प्रभु ने ग्रहण किया। प्रभु की तपस्या काल 20 पूर्वांकम 1 लाख वर्ष की। सुपार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान भी बनारस के सेतुक वन में शिरीष वृक्ष के नीचे हुआ था। ज्ञान के बाद देवों द्वारा समोशरण की रचना की गई, जिसमें भगवान के 95 गणधर थे। मुख्य गणधर श्री बलदत्त थे और 3 लाख मुनि थे। भगवान के समोशरण में मुख्य श्रोता श्री धर्मवीर जी थे और उनके साथ 3 लाख श्रावक थे। बहुत वर्ष तक भगवान भक्तों को धर्मोपदेश देकर धर्म का संचार किया प्रभु ने, और जीवों ने अपना कल्याण किया। उसके बाद भगवान सुपार्श्वनाथ ने 1 माह का योग निरोग धारण किया और सम्मेद शिखर जी से मोक्ष को प्राप्त किया 500 मुनि के साथ। 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान विवाहित थे और उनके उपरांत उनके मुख्य पुत्र धर्मसेन हुए। अब उस स्थान के बारे में जानते हैं जहां से बड़े बड़े विद्वानों ने यहीं इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। पर उससे पहले हम इस मंदिर के दर्शन करते हैं, जो कि घाट पर स्थित है। यह प्राचीन जिनालय गंगा के किनारे ही स्थित है, जो काफी पुराना है। यहाँ प्राचीन चिन्ह के भी दर्शन होते हैं। यह स्थान 7वें तीर्थंकर के गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याण को समर्पित है। और इस मंदिर से दर्शन करके जब आप घाट पर जाते हैं, तो आपको पार्श्वनाथ भगवान के प्राचीन चरण के भी दर्शन होते हैं। यहाँ की पवित्रता का एहसास आपको तभी होगा जब आप यहाँ दर्शन करने आओगे। यह प्रभु के प्राचीन चिन्ह है और यह स्थान पुजारी जी के अनुसार गर्भ स्थान है प्रभु का। ऐसी पवित्र 4 कल्याणक भूमि के दर्शन करके हम धन्य हुए। यहाँ के पुजारी जी 20 साल के थे, तब से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। आज वे 85 साल के हैं। उनका कहना है बहुत पुराना मंदिर है, बहुत अतिशयकारी मंदिर है ये। 84 घाट में से एक घाट जैन घाट है। 1931 में इस घाट को परमानेंट जैन घाट के नाम से प्रसिद्धि मिली थी। यह प्रभु के प्राचीन चिन्ह है। और हम जानेंगे अब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के विद्यालय के बारे में। काशी में जैन धर्म तथा प्राकृत संस्कृत के अध्ययन अध्यापन के लिए श्री सद्वाद महाविद्यालय की स्थापना आज से लगभग 120 वर्ष पूर्व 1905 में पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी जी ने मात्र 1 रुपए के दान से 64 पोस्ट कार्डों को तत्कालीन समाज के अग्रणी महानुभावों को भेजकर उनके सहयोग से की थी। उसके बाद समाज के सहयोग से इस महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर सबसे ज्यादा विद्वान समाज व देश में संलग्न हुए हैं। आज भी 90% वरिष्ठ विद्वान इसी संस्था की देन। गौरव की बात है कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने पंडित भूरामल जी शास्त्री के रूप में इसी विद्यालय में अध्ययन किया था। इस घाट के बारे में ऐसा बताते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ ने पद्मावती धरडेन देव की रक्षा की थी। इसी घाट पर नाग नागिन के रूप में थे वे और कमट अग्नि जला रहा था। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप प्रसन्न है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके हमें सहयोग करें। जय जिनेंद्र।